हो माइनस हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, पॉइंट। जैसे ही अगर आपको ये याद है तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। बाकी के इसमें पॉइंट के बाद डिजिट लिखी हुई है, इसमें 2 डिजिट है, पॉइंट है ही नहीं, और इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, करेक्ट। हमको सिंगल डिजिट पे चाहिए होता है, तो ये सारे आंसर आपके क्या हो गए, गलत हो गए। 32 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन अ पेंटागन ABCD एंगल ABCD एंड E। अब ऐसे क्वेश्चन में हमसे जल्दबाजी में क्या गलती हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटागन, और हमको ये नहीं याद होता है कि पेंटागन के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है। तो हम जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं, 360, लेकिन नहीं लिखना है। पेंटागन का टोटल सम होता है आपका 540। नहीं याद है तो उसका तरीका ये है कि जितना भी कोई भी पॉलिनोमियल या पॉलीगन आपको दिया हुआ है, तो पॉलीगन नॉट पॉलिनोमियल, पॉलीगन अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसकी, उसका एक फॉर्मूला है आपका n-2 इंटू 180। अब यहाँ पे पेंटागन है तो n इक्वल्स टू 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 3 इंटू 180, 18 दूनी 36, 18 थी 54, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर हैं वो आपके 540 के बराबर हो जाएगा टोटल सम इंटरनल एंगल का, ठीक है ना। अब हम ये सम अलग से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देखेंगे ए में 2x है, बी में है, सी में है, डी में है और ई में है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा 5x, करेक्ट। अब प्लस आएगा माइनस आएगा देखा जाएगा। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में से 1 डिग्री चला गया, सम कर दिया तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे ये 9 डिग्री है, यहाँ पे 5 डिग्री है, 9 और 5 14 डिग्री, 14 में से मेरा ये 4 डिग्री माइनस हो गया, तो प्लस का क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 10 डिग्री, जिसका कि सम मुझे किसके बराबर करना है, 540 के। तो 5x 540 माइनस 10, तो इफेक्टिवली 5x इक्वल्स टू मेरा हो गया 530, तो x इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, 53, करेक्ट। तो आसानी से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो 2x प्लस 10 की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, 2 इंटू 53 प्लस 10, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 प्लस 10 116। तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो गया, थर्ड वन। मिस्टेक्स का ख्याल रखना है, यहाँ पे इक्वल्स टू 540 क्यों आएगा, क्योंकि ये पेंटागन है, हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। जल्दबाजी में ये एंगल देख के आप 360 नहीं करेंगे, आपको नहीं याद है तो ये साइड वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। मम्मी ये साबुनदानी छोटी हो गई है। Which one of the following is the most appropriate feature of the mathematics textbook at a elementary level? ठीक है, तो एलिमेंट्री का मतलब यहाँ पे आपका प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, हम आगे एडवांस या फिर आपके लाइक अपर क्लासेस की बात नहीं हो रही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये सही लग रहा है सुनने में और सही भी है। कॉन्क्रीट मतलब हम थोड़ा थोड़ा उसको अच्छे से समझाते जाएंगे, बेस मजबूत करेंगे और फिर अपर लेवल पे ले जाते जाएंगे। तो आंसर फर्स्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी सेकंड थर्ड भी देख लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल। नहीं, हम एलिमेंट्री लेवल पे बहुत टेक्निकल नहीं जाते हैं, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत। बुक मस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही अपने को मैथ आएगा। कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ऐसा नहीं है, अपन लाइक इनिशियल लेवल पे हम कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को लेके आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। सही कौन सा होगा आपका, 33 का आंसर नंबर 1 आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक ही क्वेश्चन में इसने क्या किया है, मैंने कहा ना कि इस पेपर के शुरुआत में कि डबल कंसेप्ट हर जगह यूज हुए हैं। अब हमसे इसमें कह रहा है कि एक अमाउंट इतने से इतना हो गया जो कि इतने रेट पे था, इतने साल में था, लेकिन किसके साथ हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सम एट द सेम टाइम ऑफ 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। अब एक ही क्वेश्चन में इसने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पूछ लिया, लेकिन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है इसने। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से जो टाइम निकलेगा उसमें भी हमारा कुछ फ्रैक्शन में टाइम निकलता है, तो उसको लेके उसने टाइम वाला भी पूछ लिया आपसे कि क्वार्टर रेट कैसे कैलकुलेट करोगे और फुल रेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अच्छे से डिटेल में इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमको फाइनली इंटरेस्ट कितना आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, 9,500 में से 8,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो गया मेरा, 1,500 रुपए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया।
ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिखते हैं PRT बाई 100। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टाइम। तो वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे, 1500 रुपए मेरी सिंपल इंटरेस्ट हो गई, और P प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा 8000 है, 7.5% से है, टाइम मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, एक और जीरो लगा लेंगे, ये तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है नहीं, तो इफेक्टिवली टी की वैल्यू जो निकलेगी मेरी, वो यहाँ से मैं क्या निकाल पाऊंगा, 1500 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 75। तो 25 का 75 और 25 का 150, अपन जीरो कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6 20। तो टी इज इक्वल्स टू 20/8, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। अब देखिए टाइम किस में आ गया मेरा, 2.5 ईयर, सीधा सीधा ईयर्स में नहीं आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट में अगर आपको याद हो कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 प्लस R/100 की पावर n, जहां पे कि हमारा n क्या होता था, टाइम, किस में होता था, ईयर्स में। ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होगी, अब ये हो गया जब सब कुछ प्रॉपर ईयर में दिया हुआ हो, लेकिन अब 2 साल के लिए तो मैं लगा लूंगा, लेकिन 0.5 के लिए फिर मैं क्या करूंगा, ये हाफ ईयरली हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हाफ ईयरली जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग रेट को कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2 और टाइम को क्या कर देते हैं 2n, यहाँ पे टाइम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट्स लगा के अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 8000 रुपए पे ही लगना है, 1 प्लस, यहाँ पे इन्होंने रेट को बदला है 20% पर एनम। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं 2 साल के लिए लिखूंगा तो 20% पर एनम। अब मैं इसको, ये मल्टीप्लाई में ही जाता है हमेशा जब भी आप ऐसे निकालेंगे, तो मैं 20 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि मैं हाफ ईयरली, और 2 इंटू 0.5। तो ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो मेरी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है ना। तो ये 1 प्लस, अब 20 से ये 5 बार कट गया, 1/5 करेक्ट, उसका स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 प्लस, ये पहले 10/100, और ये कितना बन गया मेरा 0.5 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 1, ये 0.5 बोले या 1/2 बोलो एक ही बात है। तो ये हो गया आपका 8000। अब ये 5 सेकंड 5 और 1 6/5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 10 से ये कट गया, तो 10 सेकंड 10 11/10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 6/5, ठीक है, सॉरी मैं प्रॉपर इसको लिख लेता हूँ एक बार। During periods, extra long days mean extra tension of leakage. That's why new Stay Free Secure Excel. ये कितना हो गया यहाँ पे 8000 6/5, वापस से 6/5 इंटू 11/10। ठीक है, तो 5 और 5 कितना, ये 10 से मेरा ये जीरो कट गया, 25 हो गया ये, तो और 25 तिया 75, 5 बचा, और 25 दूनी 50, तो ये हो गया 32 करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, 32 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 11, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 6 थी 18 और 1 19 इंटू 6 इंटू 11, 6 दूनी 12, 6 नाम 54 और 1 55, 6 6 और 5 11, इफेक्टिवली 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 पंजे 55, 56 57, 5 बचा, 11 एकन 11 और 5 16, 1 बचा, 11 एकन 11 और 1 12। तो आंसर जो निकला वो मेरा निकला 12,672 रुपए। ठीक है ना। बाकी का तो सिर्फ कैलकुलेशन था, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने कैसे कैसे इसको प्रोसीड किया है। ठीक है ना। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसका टाइम निकाला, जो टाइम आया उस टाइम को फिर अपन ने क्या किया, ये जो टाइम निकला इसका 2.5 ईयर, फिर हमने ये कंसेप्ट समझा कि लाइक कंप्लीट ईयर और हाफ ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर दोनों को यहाँ पे सोल्व करके आंसर 12,672। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, 4th। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। The two corresponding angle formed by the intersection of the two parallel line by the transversal are this, then the value of this। करने को ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इससे पहले हमें इस क्वेश्चन के ट्रांसवर्सल लाइन के थोड़े से कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। कि जैसे अगर ये मेरी 2 ट्रांसवर्सल लाइन है और इसमें मैं ये एक लाइन खींच ली आपकी 2 पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अगर मेरा एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे। ऐसे ही जैसे मेरा एंगल ये है 3 और ये एंगल 4 है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली आपके 5, 6, 7, 8 के क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके एंगल्स का रिलेशन है, ठीक है ना, कलर के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एंगल 2 + 5 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। ये जैसे अब ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 और 2 को, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, इनको और इसको, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, RESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। और इनके अलावा जो और भी एंगल जो आपके फॉर्म होते हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो कौन से होते हैं, हमेशा आपके जेड वाले, जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि ये एंगल आपस में क्या होते हैं, एंगल 6 = एंगल 6 = एंगल 2 होगा, ठीक है ना। तो ये होंगे आपके ये करस्पॉन्डिंग के बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जैसे 1 जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका 7 के बराबर, ठीक है ना। तो जो 1 7 के बराबर नहीं होगा, लेकिन 1 2 के बराबर होगा और फिर 8 के बराबर। 1 जो है वो आपका 8 के बराबर, कलर कॉम्बिनेशन की वजह से हो गया ऐसा। आप 1 का हमेशा किसके बराबर होगा, आपका 8 के बराबर होगा। तो फिर ये आपके क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इनको हम अलग से एक और टॉपिक में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल आपके ये वाले हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों एंगल्स को आप इक्वल रखेंगे, 3x - 20 = 5x - 60। सॉल्व करोगे तो ये 60 - 20 और 5x - 3x, तो इफेक्टिवली कितना हो गया, 40 = 2x। तो x = कितना निकल आया आपका, 20। अब x = 20 निकल आया तो 4x + 30 की आप वैल्यू निकाल सकते हो, 20 × 4 + 30, यानी कि 80 + 30 110। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कह रहा है, which of the following is used to record students problem solving ability, measurement ability and experimentation ability। तो टीचर्स डायरी में ये हो सकता है, नहीं हो सकता। रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो आपका सारा डेटा रखता है, तो उसमें नहीं होता। कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो होता है उसमें आपकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स के साथ लाइक आपकी एजुकेशन डिटेल होती है, तो वो भी नहीं रख सकता। तो हमारा फाइनली आंसर कौन सा हुआ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसी में आपका सारा का सारा डेटा क्या रहता है, ये सारी एबिलिटीज के साथ हम लोग अपडेट करते रहते हैं। टीचर जो है आपके क्लासरूम के वो अपडेट करते रहेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स AB एंड CD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज 12 सेंटीमीटर। मतलब हमको दोनों जो पैरेलल